ऑल ऑफ यू। 12th क्लास आप पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1 में विषय 2 राजा किसान और नगर। इसमें हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के बाद नगरों का विकास हुआ उपमहाद्वीपों में। प्रिंसेज और प्रियदर्शी शब्द का अर्थ पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने अभिलेख क्या है इसके बारे में भी पढ़ लिया था। आज उसके के आगे हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख हमें 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। इसे एक परिवर्तनीय काल भी माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो हमारे इतिहास में जो परिवर्तन हुआ, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। और ये जो परिवर्तन था वो 6ठी शताब्दी में हुआ। प्रारंभिक राज्यों में जो नगर थे, लोहे का बढ़ता हुआ प्रयोग, सिक्कों का विकास और बौद्ध और जैन ये सभी जो दार्शनिक विचारधारा थे इनका भी विकास हो रहा था। ये भी अपने अपने ग्रंथ लिख रहे थे। और सबसे पहले अगर हम बात करें महाजनपदों की, तो बौद्ध और जैन जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें इन 16 महाजनपद का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। यद्यपि इन की जो सूची है या इनका जो नाम है सब में कुछ कुछ अलग अलग मिलता है, लेकिन फिर भी वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती ये जो नाम हैं ये महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अधिकांश जितने भी महाजनपद हैं उनमें राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से भी प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों के समूह का शासन था। यानी हम ये कह सकते हैं कि कहीं पर तो महाजनपद था, कहीं पर गण था, कहीं पर संघ था। और इनमें शासन करने वाला कौन होता था, राजा। और राजा की जगह ये कई बार ये तो राजा नहीं होता, तो वह समूह का शासन भी होता था। और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जहाँ समूह कार्य कर रहा है तो वहाँ सारे के सारे व्यक्ति क्या है, राजा है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जो समय था उस समय गण प्रचलित थे, और वज्जी को हम संघ में मानते हैं। और इसके द्वारा इस वज्जी संघ में बहुत सारे जो भूमि सहित अनेक आर्थिक जो स्रोत थे वो राजाओं के द्वारा नियंत्रित होते थे। लेकिन ये जानकारी जो है बहुत पुरानी है, हजारों साल पहले की है। और प्रत्येक महाजनपद की जो राजधानी होती थी उसे हम किले के रूप में घेरा जाता था, यानी एक किला बना हुआ होता था। और किलेबंद राजधानियों में रख रखाव, प्रारंभिक सेनाओं आदि का भी वहाँ पर रहती थी। और नौकरशाही के लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी के पूर्व संस्कृत के जो ब्राह्मण थे उन्होंने धर्मशास्त्र की रचना शुरू की, और उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय कार्य करने के लिए नौकरशाही को रखा जाता था। और इनके जो शासक थे, राजा थे, वो अन्य नियमों का निर्धारण भी करते थे, यानी कि शासक वर्ग के द्वारा ही निर्धारण होता था। और जितने भी शासक या राजा होते थे वो सब कौन होते थे, क्षत्रिय वर्ग के। ये माना जाता है कि क्षत्रिय वर्ग का जो राजा है वही शासक बनेगा। व्यापारी और शिल्पी जो थे उनसे कर लिया जाता था, उनसे टैक्स लिया जाता था। और वहाँ के जो वनवासी और चारावाह थे उनसे भी कर के रूप में कुछ ना कुछ लिया जाता था। यानी कि एक तरह से नौकरशाही में ये जो शासक वर्ग था वो बहुत सारे क्या लेता था, नियम बनाता था और बहुत सारे कर लेता था। अब इन वनवासियों से भी लिया जा रहा है, चरवाहों से भी लिया जा रहा है, व्यापारी और शिल्पकार इन सब से कर लिया जा रहा है, और इस कर के द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है। और धीरे धीरे जो राज्य थे उनमें स्थायी सेनाएं बनाई जाने लगी और नौकरशाही तंत्र को तैयार किया जाने लगा। और बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ पर किसान लोग ही क्या करते थे, सेना में नियुक्त होते थे। इस तरह से अब यहाँ एक ऊपर नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे में आपके आरंभिक राज्य दिए हुए हैं, उस समय किस प्रकार से फैले हुए थे, और इनकी राजधानियाँ दी हुई है। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो जो हमने अभी 16 जो महाजनपद में कुछ जो नाम पढ़े हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चैदी, वत्स, काशी, कौशल, मल्ल, वज्जी। और इनकी राजधानी साथ में मगध। जैसे मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर है, इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में पाठ में।
ये सबसे प्रमुख केंद्र रहा है हमारे महाजनपदों में। इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। 16 महाजनपद में सबसे प्रथम कौन था? मगध। 6ठी से 4थी शताब्दी के ईसा पूर्व में मगध, जो कि आधुनिक बिहार में आज स्थान है उसका, वर्तमान की बात करें तो कहाँ है? बिहार में। ये एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसके कई कारण भी थे, क्योंकि उस समय खेती की जो उपज थी खास अच्छी प्रकार से तैयार हो रही थी। वहाँ पर लोहे की खदानें थी जो झारखंड में हैं आज, और यहाँ पर उपकरण और हथियार आसानी से बनाए जा सकते क्योंकि लोहा प्राप्त हो रहा था। जंगली क्षेत्रों में भी हाथी उपलब्ध थे, तो जो उनको सेना में रखा जाता था, हाथियों की एक सेना बनाई जाती थी। यानी इसका विकास क्यों हुआ, उसके कारण बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि खेती अच्छी थी, लोहे की खदानें थी, उपकरण बनाए जा सकते थे, हथियारों के लिए भी सामान उपलब्ध था, और हाथी की जो सेना थी वो भी उपलब्ध थी। गंगा और उसकी जो उपनदियाँ थी, उस नदियों में आवागमन, क्योंकि पहले नावों की सहायता से या बोट की सहायता से ही कार्य होता था व्यापार का और बाहर जाने का। तो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखक सभी मगध जो महाजनपद है उसकी महानता का वर्णन करते हैं और वहाँ की नीतियों का वर्णन करते हैं। उस समय का जो शासक बताए जा रहे हैं यहाँ पर, उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदन, ये सबसे महत्वाकांक्षी बड़े बड़े राजा थे उस समय के। और प्रारंभ में इस मगध का ही एक राजगृह बना हुआ था, राजगृह कह सकते हो, राजाओं का घर कह सकते हो, ये बना हुआ था। एक तरह से ये मगध की राजधानी थी, जो आज कहाँ है? हमारे बिहार में है। और ये पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक तरह से किलेबंद शहर था। और बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। यानी पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। और दूसरी जो राजधानी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? पाटलिपुत्र को, जिसको हम आज क्या कहते हैं? पटना कहते हैं वर्तमान में। और इस प्रकार से आवागमन का जो मार्ग था उसी में स्थित होने के कारण ये क्या रही? पटना, पाटलिपुत्र, मगध की जो राजधानी बनाई गई वो प्रसिद्ध रही। थैंक यू।